नमस्ते। मेरा नाम रोहित है और मेरे चैनल का नाम रोहित स्पीक्स। स्वागत है आपका इस चैनल पे और आज के वीडियो पे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं हिंदी में भी वीडियो बनाऊँ अपने ऑडियंस के लिए और जो भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है उसको इजीली हिंदी में समझाऊँ ताकि आप लोग को थोड़ा आइडिया हो जाए कि क्या इश्यू है, क्या नॉर्मली बायोलॉजिकल इसमें क्या रीज़न है, इसके वजह से ये होता है ये होता है। तो आज का जो टॉपिक है वो न्यूट्रिशन फैक्ट्स लेबल के हुए है इस पे है। आजकल आप देखेंगे हर एक मोस्ट ऑफ द फूड आइटम होगा उसके पीछे ऐसा लेबल होगा। अब यूएस में इसको जरूरी कर दिया गया है क्योंकि यहाँ पे जो एफडीए ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ कोई भी आपको खाना बेचना है, आपको मार्केट में लाना है, आपके पास ये होना चाहिए, ये स्टडी हो गया होना चाहिए आपके खाने के ऊपर। उसमें उसको न्यूट्रिशन लेवल बोलते हैं। अगर वो नहीं होगा तो एफडीए अप्रूव नहीं करेगी, आप अपना सामान बेच नहीं सकते। तो ये तो पहला लॉ है। अगर सबके कंट्री में अलग अलग है पर यूजुअली सबका बेसिक ढांचा ये इसमें दिया जाता है कि अगर आप एक पैकेट बिस्किट खरीदेंगे तो उसमें आप कितनी बार खा सकते हैं। तो एक बार जो खाएंगे उसमें आपको कितना कैलोरी मिलेगा, ठीक है। कैलोरी जितना कैलोरी मतलब उतना एनर्जी आपको चाहिए आपके बॉडी को चलाने में। तो दिन के एक आदमी को 2000 से 2400 कैलोरी खाना होता है। तो अगर इसमें दिया गया है कि आप 2.5 पौने 3 कप अगर खा लिए इसको तो आपको 230 कैलोरी मिल गया। मतलब 10% दिन का आपका खाना हो गया अगर आपने 55 ग्राम ये खाना खा लिया, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या दिया जाता है कि क्या चीजें आपको देखनी है, जैसे कि चर्बी। अभी इसमें चर्बी दिया गया है, फैट दिया गया है। इसमें दिया गया है सैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट और कोलेस्ट्रॉल का मात्रा दिया हुआ है। ये तीनों क्यों दिया हुआ है, क्योंकि ये आपको ध्यान देना है इस पे। ये आपको ज्यादा नहीं खानी है। तो इसको आपको मेंशन करना है कि आपके खाने में ये सब कितना है, कोई जो भी कंपनी दे रही है। सोडियम का मात्रा बताना है क्योंकि सोडियम ज्यादा खाएंगे आपके किडनी और ये अपना ब्लड प्रेशर का इश्यू होगा, इसलिए वो आपको बताना है कंपनी को। फिर उसके बाद आपका कार्बोहाइड्रेट वो आपने कितना डाला हुआ है उसमें आपको बताना है कि उसमें फाइबर कितना है, क्योंकि आपको दिन का 30 से 40 ग्राम खाना है तो वो आइडिया होना चाहिए। उसके ऊपर आपने इसमें चीनी कितना डाला है ऊपर से। इसमें जब समझ 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 लो ये जूस है, ठीक है। ऊपर अभी संतरे का जूस है, संतरे का जूस आपने बनाया उसके ऊपर आपने चीनी कितना डाला वो आपको बताना है। तो क्योंकि संतरे के जूस में अपना उसका शुगर तो है ही है, उसके ऊपर आपने उसको मीठा करने के लिए और कितना डाला है वो बताना पड़ता है। क्योंकि अगर आप ज्यादा ये मीठा खाएंगे वो लिटरली आपके लिए जहर है। वो आप जितना कम खाएंगे उतना बेटर है, क्योंकि यही आपका इंसुलिन स्पाइक बढ़ाता है, मोटापा बढ़ाता है। जो चाइल्डहुड में सब मोटा 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 मोटापा हो रहा है या अडल्ट स्टेज पे जो मोटापा बढ़ रहा है वो यही, आप जब ध्यान नहीं देते कितना चीनी जा रहा है अंदर, एक्स्ट्रा चीनी, ठीक है। फ्रूट का तो चीनी है ही है, ऊपर से आपने कितना डाला वो 10 ग्राम आपने डाल दिया। मैं सिंपल बताता हूँ, अगर आपने 1 चम्मच 2 चम्मच चीनी डाल दिया और 20 ग्राम शुगर है, वो दिन का आपका 40% हो गया। तो अगर आप याद ध्यान दे दिया, आपने एक चॉकलेट है वो खा लिया, ये खा लिया, आपका कितना शुगर जा रहा है आपको आइडिया भी नहीं हो रहा है। इसलिए अगर आप इसका ट्रैक रखेंगे आपको आइडिया होगा कि आप कितना खा रहे हैं और कैसे धीरे धीरे इसको कम करें। प्रोटीन दिन का आपको जितना आपका वजन है उतना ग्राम खाना है, उतना बेस्ट है, उतना ध्यान में रखेंगे। अगर आप एक्टिव नहीं है तो उसका 2/3 खाएंगे तो भी बेटर है। बाकी उसके अलावा उसमें विटामिन कितना है, कैल्शियम, ये सब मिनरल्स का नंबर रहता है। ज्यादा करके मेन आपको फैट का उसके ऊपर ब्रेक डाउन रहेगा, सैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट, कोलेस्ट्रॉल। कार्बोहाइड्रेट में फाइबर का, शुगर का और प्रोटीन का दिया रहेगा नॉर्मली। ये क्यों, तो जब भी आप देखें तो आप तीन चीजें देखें, एडेड शुगर देखें कितना है, कोलेस्ट्रॉल देखें कितना है, ठीक है, सैचुरेटेड फैट देखें कितना है, ट्रांस फैट कितने हैं और प्रोटीन कितना है। ज्यादा प्रोटीन कम शुगर कम कोलेस्ट्रॉल कम सोडियम, और ज्यादा से फाइबर प्रोटीन ज्यादा होना चाहिए, बाकी सब कम होगा चलेगा, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया फैक्ट न्यूट्रिशन लेवल। खाना कितना है आपको दिन में। दिन में प्रोटीन इसमें दिया है 30 से 35 ग्राम। मैं बोलूंगा आपके वजन के हिसाब से, आपके एक्टिविटी के हिसाब से, अगर आप ज्यादा एक्टिव है तो आपका जितना वजन है उतना ग्राम तो प्रोटीन जाना चाहिए अंदर। नहीं उतना एक्टिव है तो 2/3 करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। टोटल फैट बोले तो अपना बटर मिला के तेल मिला के सब जो भी तुम्हारे खाने में टोटल फैट है वो 35 ग्राम होना चाहिए। टोटल कार्बोहाइड्रेट 40 से 70 ग्राम होना चाहिए। फाइबर जितना ज्यादा जाए उतना बेटर है, 40 तक रखेंगे
मच बेटर। शुगर तो जाना ही नहीं चाहिए, इसलिए इसमें तो नहीं दे दिया है। कैल्शियम जितना जैसे ही आप एज करेंगे, कैल्शियम आपके इसमें बॉडी में होना चाहिए, आपका सप्लीमेंट हो। सप्लीमेंट दवा नहीं है, पहले बता देना, वो कैल्शियम है, आप खा सकते हैं उसको, दिन में लेंगे तो मच बेटर। आयरन को भी दिन में लेंगे तो मच बेटर, क्योंकि वो धीरे धीरे अब्जॉर्ब होगा, बॉडी में यूज होगा। एज के हिसाब से बढ़ाना चाहिए, स्पेशली फीमेल्स को। आपके 50 के बाद आप अपने बोन हेल्थ को अगर अच्छा रखना चाहते हो, आप कैल्शियम खाइए। दूध पचेगा नहीं, उतना जल्दी कैल्शियम मिलेगा नहीं, सप्लीमेंट जितना जल्दी सुबह में खा लेंगे उतना बेटर। ठीक है, सोडियम जितना कम करे उतना बेटर। यहाँ 23 ग्राम मतलब 2.3 ग्राम दिया हुआ है, 500 मिलीग्राम के नीचे खाएंगे मच बेटर। सैचुरेटेड फैट 10 के नीचे, खाए नहीं खाए बेटर ही है। कोलेस्ट्रॉल नहीं खाएंगे तो भी चलेगा, क्योंकि लीवर बना रहा है आपके बॉडी में, चाहिए भी नहीं आपको कोलेस्ट्रॉल, तो ये तो अवॉइड ही करें। चलो आगे है अपना फैट। फैट का 4 प्रकार है, उसमें से दो तो आपको खाना ही नहीं है। तो वो है सैचुरेटेड और ट्रांस फैट। सैचुरेटेड अपना हो गया अपना बटर, जो भी तेल रूम टेम्परेचर में सब वैक्सी जैसा हो जाएगा ना, सब वैक्स जैसा, खाना नहीं है। क्योंकि आप खाएंगे, जितना ज्यादा खाएंगे वो आपके आर्टरीज में जाके रुकेगा, रुक के आपको ब्लॉक करेगा, एज के हिसाब से वो इश्यू देगा। तो जैसे रेड मीट हो गया, उसमें सैचुरेटेड फैट ज्यादा है, कोकोनट ऑयल में सैचुरेटेड फैट ज्यादा है। अच्छा है कोकोनट ऑयल, पर उसमें सैचुरेटेड फैट ज्यादा है। मार्जरीन तो खाना ही नहीं है, और ट्रांस फैट तो सबसे, वो तो दूसरा लेयर है। उसमें दिन का अगर 2.2 ग्राम खा लिया तो बहुत है। 20 ग्राम खाया सैचुरेटेड चलेगा, 2.2 ये ट्रांस फैट तो अवॉइड ही करो, खाना ही नहीं है। बेस्ट खाना है अनसैचुरेटेड फैट, जो ये सब तेल है, ऑलिव ऑयल, कैनल ऑयल, पीनट ऑयल, सोयाबीन का, और मछली खाए उसमें भी तेल अच्छा होता है। उसके अलावा आपके जो ये है अपना बादाम हो गया, अखरोट हो गया, अखरोट का तेल तो बेहतर है। अगर आप मछली नहीं खाते आप अखरोट खाइए, 4 अखरोट खाइए सुबह। उसका जो तेल है वो आपके ब्रेन को यूज ज्यादा होता है, क्योंकि आप खाएंगे पचेगा, धीरे धीरे ब्लड से वो ब्रेन में जाएगा ना। ब्रेन आपका जो ऑर्गन है वो फैटी ऑर्गन है, ठीक है, उसमें ज्यादा फैट्स ही है। अगर आप कभी गए होंगे बायोलॉजी क्लास, अगर आपको ब्रेन का डायसेक्शन वो कभी उठाएंगे, उसमें फैट का मात्रा ज्यादा होता है। फैट्स यूज होता है उसमें क्योंकि उसको नर्व सिग्नलिंग और सबके लिए कुशनिंग के लिए लगता है, बहुत सारा, बहुत यूज है उसका। तो सब बोलते हैं बादाम खाना चाहिए, आप बादाम खाना चाहिए मेमोरी के लिए नहीं, एक्चुअली आपका ब्रेन को काम करने में अच्छा लगता है। उसके एक्सटेंशन से मेमोरी हो सकता है, पर उसलिए बोला कहा जाता है बादाम खाना चाहिए, बट इट इज ट्रू, और सच है उसमें। उसके अलावा ये कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार। सिंपल मतलब जो, सिंपल बोले तो जो खाया तुरंत ब्लड में अब्जॉर्ब हुआ, ग्लूकोज बन गया, इंसुलिन का स्पाइक हुआ, इंसुलिन वो ग्लूकोज को पकड़ के आपके ऑर्गन को दे रहा है। जितना ज्यादा खाएंगे इंसुलिन का स्पाइक बढ़ता जाएगा, तो इंसुलिन फिर उसके बाद क्या होगा, सैचुरेट हो जाएगा, तो अब वही आपका डायबिटीज होगा। अभी एक का एक नहीं होगा, धीरे धीरे होगा, पर आप उससे ज्यादा सिंपल कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो होगा इश्यू। कॉम्प्लेक्स खाएंगे मच बेटर है, जो अपना होल ग्रेन हो गया, पूरा पूरा छिलके के साथ, वो हो गया। ये आपका स्टार्ची वेजिटेबल हो गया अपना, बीट रूट हो गया, पोटैटो हो गया, स्वीट पोटैटो, ये सब। और फाइबर खाइए अपना, कम सिंपल कर रखिए, सिंपल कार्बोहाइड्रेट कम खाइए जो इसके प्रकार दिए गए हैं। अभी भी ये नहीं बोल रहा कि फ्रूट खाइए ही मत, फ्रूट खाइए, मिक्स बेरी खाइए, बेरीज एंटीऑक्सीडेंट्स में ज्यादा है, अच्छे हैं, वो आपको एक्चुअली और मदद करेंगे। नहीं हो सकता आपके पास तो पाइनएप्पल खाइए या केले खाइए, पर उसका भी तादाद ज्यादा नहीं, थोड़ा एक बोल हो गया। ऐसा नहीं कि आपने दिन भर से फ्रूट ही खा लिया। उसके ऊपर हो गया अपना लेग्यूम्स हो गया, वो फाइबर में रिच है, प्रोटीन में रिच है। लेग्यूम्स बोले तो अपना मूंग बीन, सोयाबीन, नाचनी, ये सब हो गया, छिलके वाले जो होते हैं, जो भिगा के आप खाते हो, उसमें प्रोटीन ज्यादा है, फाइबर ज्यादा है, आपको पचाने में मदद करे। हाँ, तो उसके अलावा कितना कैलोरी आपको दिन में खाना है, वो उसका भी चार्ट बना हुआ है। एक नॉर्मल, मैं एडल्ट के बारे में बात करूंगा, एक मेल और फीमेल में। अगर आप ज्यादा एक्टिव नहीं है दिन का, आप ज्यादा न चलते नहीं, ज्यादा चलन वलन नहीं है, थोड़ा सा ही है इधर उधर, तो आपको 2400 कैलोरी खाना है, और फीमेल को 1800। ठीक है, अगर आप मॉडरेटली एक्टिव है, मॉडरेटली एक्टिव आदमी वो है जो दिन का 3 से 4 किलोमीटर चल रहा है, और वो भी चल रहा है एक स्पीड से, ज्यादा करके 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है। अगर आप 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहे हैं,
और वो आदमी मॉडरेटली एक्टिव है, तो वो 2400 से 2600 खा सकता है, फीमेल 2000। अगर आप एक्टिव है, दिन का आप 10 किलोमीटर चल रहे हैं और 5 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से चल रहे हैं, या स्विमिंग कर रहे हैं या जिम कर रहे हैं, तो आप 3000 और 2400 खा सकते हैं। पर अब ये सब एक सिंपल गणित है, अगर आपको ये सब पता है आप कितना खा रहे हैं, टोटल कार्बोहाइड्रेट, टोटल प्रोटीन और टोटल शुगर, टोटल फैट, तो जब आपको पता है कि आप इतना खा रहे हैं, जैसे कि आपका दिन, एक दिन आप नॉर्मल सिर्फ, आजकल ऐप आते हैं न्यूट्रिएंट कैलकुलेटर, आप डाउनलोड करें, उसमें डालिए कि आज मैंने 1 कप दाल, 1 कप या इतना ग्राम खाया है, इतना। अब ये रोज नहीं है, अगर आप एक बार करते हैं, जैसे आपका थाली है, उसके ऊपर आपका कटोरा है, कटोरा में आपने भर रखना था, उसको एक बार वजन कर लीजिए कितना ग्राम है, उसका आपको कैलोरीज मिल जाएगा। तो आपको हर बार नहीं करना, आपको पता है मैंने रोज ही 1 कटोरे खाना है, तो उतना ही ग्राम है, बार बार नहीं करना, एक बार ऐड हो गया, फिर आपको पता चलेगा दिन में कितना खाए। और आपका वजन बढ़ा, आपको वजन कम करना है, बस उसको धीरे धीरे आप कम करिए, 200 कैलोरी कम खाइए, 200 कैलोरी कम खाइए, 1 महीने बाद और 200 कैलोरी कम करिए, करते करते 2000 के नीचे चले जाएगा। उसके बाद जब ये कर रहे हैं, अपना एक्टिविटी थोड़ा सा बढ़ाइए, थोड़ा चलने को ही बोल रहे हैं, थोड़ा फास्ट चलने को बोल रहे हैं। अगर आपसे 5 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से नहीं हो रहा है, मतलब 5 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब उस हिसाब से हो गया अपना 12 मिनट में आपका 1 किलोमीटर होना चाहिए, इतना स्पीड नहीं हो रहा, 14 मिनट में 1 किलोमीटर तक चलेगा, उसको भी आप इम्प्रूव कर सकते हैं। ऐसा आप करेंगे तो आप अपने आप आपका वजन कम होते जाएगा, अपने आप आपको रिजल्ट दिखेगा। सिंपल है, सिंपल इसको फॉलो करेंगे, अपने आप कम होगा। और जितना प्रोटीन बढ़ाएंगे उतना आपका मसल फाइबर, अगर ज्यादा चल रहे हैं तो पैर में मसल बढ़ेंगे, अगर ज्यादा ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं तो पैर, हाथ में, चेस्ट में, सब में बनेंगे। तो ये सिंपल है, अगर आप ये सब फॉलो करेंगे ऑटोमेटिकली सब नीचे जाएगा और ऑटोमेटिकली आपका मसल मास बढ़ेगा। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और थोड़ा आइडिया होगा कि आप क्या खाएं और क्या ना खाएं। इससे मैं, ये मेरे हिंदी वीडियोस का आगमन है, होपफुली मैं आगे और भी बनाऊंगा, थोड़ा बहुत इंग्लिश तो से उसमें भी, हर चीज़ों का मेरे को व्याकरण नहीं आता, आता होगा तो आप लोग, नहीं आता होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा, इससे मैं और प्रोत्साहन मिलेगा और वीडियो बनाने का। तो इससे मैं बंद करता हूँ और आप लोग से मिलूंगा अगले वीडियो में।